जय हिंद साथियों। आज 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट यहाँ पे छूट चुकी है, तो हम विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज के पेपर का जो स्टैंडर्ड था किस प्रकार का रहा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और क्या कुछ लेवल में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या। तो आइए जानते हैं प्रत्येक प्रतिभागी के माध्यम से। हमारे मध्य में एक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। आपका शुभ नाम? रिंकू कुमारी लवंशी, रिंकू जी, आप कहाँ से आए हो? राजस्थान झालावाड़ जिले से। राजस्थान से। तो हमारे मध्य में राजस्थान से एक प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका स्कोर क्या रहा? 95। 95। तो जैसे जो 5 सेगमेंट थे, आपका भी जो लैंग्वेज संस्कृति चल रहा होगा आयो, हाँ, संस्कृत। तो पांचों लैंग्वेज में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा आपको देखने को मिला? पांचों में सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो मुझे हिंदी लगा। हिंदी लगा। और तो सब बढ़िया थे। उस गणित सबसे अच्छा था इसमें। अच्छा। हाँ, तो गणित सरल क्वेश्चंस थे, ऐसा क्या? सरल नहीं, गणितों को याद मतलब बढ़िया वाला रुचि है पढ़ने में तो अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाल विकास में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं? बाल विकास में पियाजे से थे। जीन पियाजे की अवधारणा ज़्यादा थी। अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चन जिन पियाजे के थे? 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चन। और हाँ। वाइगोत्स्की के थे क्या कुछ? वाइगोस्की का 1 क्वेश्चन था। आइए आ जाइए। हाँ, आ जाइए आ जाइए। ठीक है सर, मैं जाऊँ? तो बाकी कुछ बताना चाहोगे टॉपिक के बारे में? टॉपिक बढ़िया थे और सभी मतलब 95 स्कोर रहा सभी में। अच्छा था। तो जो पर्यावरण वाला भाग था, पर्यावरण से कुछ क्वेश्चंस बताना चाहोगे? हाँ, वो 1 क्वेश्चन तो ये था सबसे सीधा मेरे हिसाब से तो कि ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ओके। ये तो था। आपके अकॉर्डिंग पेपर सिंपल था या डिफिकल्ट? एवरेज था, न तो डिफिकल्ट था न ज़्यादा सिंपल था। तो आप राजस्थान में रीट के एग्जाम भी देते होंगे? हाँ, दूंगी ना अभी। मतलब इसके बाद हमारे राजस्थान में फरवरी में करवाएंगे शायद रीट, अच्छा। तो वो दूंगी। चलो, काफ़ी बढ़िया। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आप। तो हमारे मध्य में कुछ और प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। आपका शुभ नाम? निशा परमार। रेसा जी। तो आपका स्कोर क्या रहा रेसा जी? 81। 81। तो पहले तो आप सबसे पहले आपको बधाई हो क्वालिफाई होने के लिए खुशी में। हाँ, क्लास ही ली थी, आपकी क्लास ही ली थी मैंने। तो उससे बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर, सारे क्वेश्चंस अभी बन क्रम गए। से सभी विद्यार्थियों का एक बार नाम जानते हैं, फिर क्रम से सभी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि इसमें कितना बेनिफिट आपको देखने को मिला। आपका शुभ नाम? रोहिणी उदयनिया, ओके। तो मैम, आप कहाँ से आए हो? इंदौर से ही। इंदौर से। तो आपका स्कोर क्या रहा? 86। 86 रहा। और मैम, आपका शुभ नाम? परिधि पाटीदार। परिधि जी। तो परिधि जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं धार डिस्ट्रिक्ट से। धार डिस्ट्रिक्ट से। तो आपका स्कोर क्या रहा? 90। 90। तो पहले तो बधाई हो आपको भी। और आपका शुभ नाम? गीता चौधरी। मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं अभी फिलहाल तो गुजरात से आई हूँ। अच्छा, मतलब गुजरात से हमारे मध्य में भी एक प्रतिभागी जुड़े हुए, काफ़ी बढ़िया है। क्या स्कोर रहा मैम आपका? सर तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके 5 सेगमेंट थे, 150 का आपका जो पेपर था, टाइम कम तो नहीं पड़ा आप लोगों को? मेरा तो 2 घंटे में हो गया था। 2 घंटे में हो गया। हाँ, 1 घंटा बचा ही था बाकी। और आपको? लग रहा था थोड़ा टाइम मुझे लगा था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। क्योंकि मैथ्स में थोड़ा वीक है मेरा तो उसमें लगा। आपको पाँचों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा? मुझे तो मैथ्स लगा है, बाकी तो बन गए जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे। और विनर। आपको? मुझे पर्यावरण और बाल विकास में बहुत घुमा के पूछा, उसमें समझ में नहीं आता सिरवण कौशल का पूछ रहे हैं या भाषण कौशल का पूछ रहे हैं। ऐसे घुमाया क्वेश्चन को 2-2 टाइप कौशल से। का पूछ रहे हैं या भाषण हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा और मैथ तो मेरी मैथ इजी थी, बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी। हिंदी संस्कृत इजी थी, लेकिन पर्यावरण के क्वेश्चन जो याद नहीं थे वो आए। हाँ। और आपका क्या कहना है? सर मैथ्स बहुत इजी आया था, बेसिक मैथ्स था बिल्कुल। और साइंस जो था वो बहुत टफ लेवल था। इवन बायोलॉजी था पूरा, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब पूरा बायो सेक्टर से ही था। पर्यावरण में लगभग बायोलॉजी मतलब डाल दिया गया, ऐसा कहना का? इस बार बायोलॉजी डाला गया था। इस बार मतलब चंद्रयान वगैरह से क्वेश्चन नहीं थे और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन। बायोलॉजी में जैसे अपने जो सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, इनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? एंडोक्राइन सिस्टम से पूछा था, कुछ ऑप्शंस थे और वहाँ से एंडोक्राइन सिस्टम से इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और ये टाइप का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जो कच्चा फल होता है उसको पकाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मतलब 2 मिनट और 2 मिनट, ज़्यादा समझ लेंगे। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सीडीपी में अच्छा, महिला पर्यवेक्षक क्या फिर? पर्यवेक्षक का था वो, सुपरवाइजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये था महिला महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हो क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक। अच्छा, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक। हाँ, वही बोला था। आपको बाल विकास कैसा लगा? चलो, बाल विकास के बारे में आप बताइए। अच्छा लगा सर, क्योंकि आपसे कोई पढ़ा। टॉपिक ऐसा जो आपने
इधर आइए ना थोड़ा सा फ्रंट पे। जीन प्याजे आए थे स्थायित्व वस्तु स्थायित्व का वो पूछी थी कि जीन प्याजे की आलोचना कौन सी हुई है, बस 2 क्वेश्चन थे जीन प्याजे का। एक आईटी हाँ। वाला वो था एक आलोचना का था, हाँ एक आलोचना था तो जीन प्याजे की कौन सी आलोचना है, ऐसा कुछ था। और गार्डनर के बारे में बात करते, गार्डनर से कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं था सर बोर्ड मास का साथ में वाइगोत्स्की से। सर वाइगोस्की से भी आज कोई क्वेश्चन नहीं आया, प्याजे से था। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसके अलावा ब्रूनर का सिद्धांत होगा ये, है ना? ब्रूनर से क्वेश्चन भी मिला होगा आप लोगों को। मिला क्या? सर ब्रूनर से तो नहीं मिला। नहीं यार। और साथ में बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में क्वेश्चन बुद्धि का था सर, बुद्धि का था कि प्रथम बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, जो बताया था कि प्रथम विनय ने दिया था, बहुत ही बढ़िया। और अनुपात के सवाल जो आपके क्लास हम ले रहे थे और उससे हमने देखा तो वो भी आया। ज़्यादा रेशियो और प्रोपोर्शनेट के क्वेश्चन आए तो हाँ। ओके, तो मैथ्स मैंने बिल्कुल विनर से ही पढ़ा है। चलो काफ़ी बढ़िया है। तो आप यूट्यूब के विद्यार्थी हो या फिर एप्लीकेशन वाले? के भी हैं और एप्लीकेशन के भी हैं, क्योंकि मैंने वर्ग 2 की क्लासेस ली थी तो मैंने वहाँ से पढ़ा है। सर मैं यूट्यूब की हूँ और 1-2 बार ही देखा, ज़्यादा बार देखा भी नहीं, ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मेरी सहेली ने बताया कि ये वाली क्लास लो, तो मैंने ली और उसमें बताया तो अनुपात वाला और मतलब कि जो पर्यवेक्षक वाला और एक बुद्धि वाला ये बैठ गया और बहुत ही अच्छा रहा। बोर्ड मार्क्स से बहुत क्वेश्चन थे, बोर्ड मार्क्स से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, आज 3 एक रोशा क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन था सर, पर वो है ना बड़ा उलझा के पूछा था तो आ नहीं रहा था। रोशा वाला जो था ना धब्बा प्रशिक्षण, वो वाला भी था। हरमन रोडसा का शाही धब्बा परीक्षण, तो उसमें क्या कार्ड की संख्या पूछी थी या फिर क्या पूछा था? सर इतना उलझाया था। TAT और TAT टेस्ट और इंक टेस्ट दोनों को मिला के उनने कंबाइंड क्वेश्चन पूछा था कुछ। तो विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोग में लाएंगे, उसके क्या है, विधि है कि क्या है, ऐसा पूछा था। पूछी थी कोई सी, पूछी गई, दोनों को मिला के कोई सी विधि पूछी थी। मतलब समावेशी से कुछ क्वेश्चन। समावेशी से एक क्वेश्चन था कि समावेशी शिक्षा इनमें से कौन सी मतलब नहीं है, इनमें से जो सिद्धांत पूछे होंगे ऐसा, आई होप। हाँ सर था, सिद्धांत पूछे। सिद्धांत पूछे थे। और शिक्षण विधियों से कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ सर थे, शिक्षण विधियों से भी थे। कौन सी शिक्षण विधि पूछी जा रही है आज? कौन सी? सर याद नहीं। कोई बात नहीं। तो आपके दृष्टिकोण से पेपर कैसा था आज का? सर बहुत सरल था, बहुत अच्छा पेपर था। इजी तो नहीं आपका स्कोर क्या रहा? सर मेरा तो कम रहा लेकिन पेपर बहुत सरल था। सर मतलब साइंस जो था ईवीएस वाला पोर्शन वो बहुत अच्छे लेवल का आ रहा था। वहाँ पे पूछा था कि जापान या फ्रांस का पूछा था कि फ्रांस में इस वाले उसको क्या बोलेंगे, मतलब जो PSLV अंतरिक्ष का जो वो होता है वो जापान में क्या बोलेंगे, वो उस टाइप का क्वेश्चन था। तो वो थोड़ा सा वो मतलब वर्ल्ड पे लेके चले गए। कोई बात नहीं। तो वैसे काफ़ी बढ़िया आपका अच्छा स्कोर रहा, तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। ठीक है, हमारे मध्य में आज सेकंड शिफ्ट के कुछ और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम इनका नाम जानेंगे, स्कोर जानेंगे और क्रम से एक एक टॉपिक के बारे में और विषय के बारे में हम जानेंगे। शुभ नाम आपका? आयुषी गिरदौनिया, आयुषी जी। तो आप कहाँ से आए हो मैम? यही भवरकुआ से। भवरकुआ से। तो क्या स्कोर आपका रहा है? 92। 92। तो पहले तो आपको सबसे पहले आयुषी जी शुभकामनाएं। और आपका शुभ नाम? जया गुरु। जया जी। तो जया जी आपका स्कोर क्या रहा? 75। 75। तो पहले तो क्वालिफाई होने की आपको शुभकामनाएं। आप कहाँ से आए हो? हम राजनगर से, राजनगर बोले तो एयरपोर्ट रोड। अच्छा अच्छा, मतलब इंदौर से ही हो आप भी? चलो काफ़ी बढ़िया है। आपका शुभ नाम? जगदीश डावर, आप कहाँ से जगदीश जी? अलीराजपुर से। अलीराजपुर से। तो आपका स्कोर क्या रहा? 88। 88। तो पहले आपको भी शुभकामनाएं। और आपका शुभ नाम? मेरा कपिल परियार सर, कपिल जी। तो कपिल जी आप कहाँ से हो? अशोकनगर सर। अशोकनगर से। आपका स्कोर क्या रहा? 86 सर। 86। तो पहले तो चारों प्रतिभागियों को सबसे पहले क्वालिफाई होने की शुभकामनाएं। हम जानना चाहेंगे, जैसे 5 सब्जेक्ट थे, हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में चारों से क्रम से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास क्योंकि एक काफ़ी बड़ा स्कोर आपका कवर करता है, क्योंकि पेडागोजी का जो भाग होता है वो बाल विकास से कहीं ना कहीं उदय होता है। तो बाल विकास के बारे में आपका क्या राय है? बाल विकास फैक्ट की तरह नहीं पूछ रहे, वो एक वो मतलब क्या बोलना चाहिए, शिक्षक की बात है, शिक्षक के बारे में बता रहा। और ये पर्यावरण का तो जो सर ने 50 घंटे का लेक्चर लिया था ना, उसमें से सीधे सीधे 5 क्वेश्चन बैठ गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जैव विविधता वाला था और हरित प्रभाव वाला था और खारे पानी झील का वो कौन सा राज्य, और हेरित कृषि कहाँ की, हरित क्रांति से। हेरित नहीं हेरिस हेरिस कृषि कहाँ की जाती है वो पूछा था। अच्छा। और क्या वो अंतरिक्ष से दो थे। 2 क्वेश्चन पूछे हाँ। गए थे। चलो काफ़ी बढ़िया है। मैम आप हिंदी के बारे में बताइए।
सर हिंदी तो इजी आई थी, मतलब उसमें से पैराग्राफ वाला था तो वो तो बन ही गए थे सारे। बाकी पर्यायवाची भी पूछे थे उसमें, और अच्छा, गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत ही पर्यायवाची भी पूछे जा रहे हैं जी सर उसी से पूछे थे। और संधि समास भी पूछे जा रहे हैं क्या? संधि, हाँ संधि भी थी, समास भी था। नहीं समास नहीं था, समास नहीं था उसके रिलेटेड ही संधि और दोनों थी इसी। हाँ और एक मुहावरा पूछा था, मुहावरा। एक मुहावरा पूछा कौन था। सा? कुछ याद हो आपको? याद तो नहीं है नहीं आ सर। रहा, कोई बात नहीं है। जैसे का दामन, हाँ? चोली चोली दामन का साथ, हाँ। ऐसा कुछ होगा। चोली दामन का साथ, ऐसा कुछ होगा। चलो काफी बढ़िया। तो एक मुहावरा भी पूछा। यन यण संधि का, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि से भी एक प्रश्न पूछा गया था और प्रत्योपसर्ग से भी कुछ क्वेश्चन था क्या? प्रत्यय था। हाँ, प्रत्यय से भी था। संस्कृत में पूछे थे प्रत्यय से 3 क्वेश्चन तो पूछे थे। कित प्रत्यय पूछा था, तद्धित और प्रत्यय। हाँ नहीं तद्धित नहीं था। इनमें से कौन सा नहीं है ये भी पूछा था। एक वर्ड दिया था, इनमें से 3 बैठ रहे थे उसमें। तो हम संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं। आपका संस्कृत के बारे में क्या राय है? संस्कृत बढ़िया थी सर, मतलब कुछ 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो समझ में नहीं पड़ रहे थे। उसके अलावा तो सब जो नॉर्मली अभी तक एग्ज़ाम में आ रहे थे उसी हिसाब से थे सर। और क्या सर? और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में, तो गणित के बारे में आप बताइए। इजी थी सर, नॉर्मल थी। हाँ तो कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? अनुपात के ज़्यादा मिले, 3 से 4 क्वेश्चन मिले अनुपात के, और चिन्ह चेंज करने के भी ज़्यादा थे, प्लस माइनस डिवाइड के। सर एसआई सीआई से नहीं ऐसा ही करे, नहीं कुछ नहीं। औसत से, औसत का भी नहीं था। आयु से, आयु से थे, कितने? 2-3 क्वेश्चन थे। क्षेत्र में तो बन रहा ना कुछ क्वेश्चन। एक आया था, हाँ, स्टेटमेंट आया था चतुर्भुज का था। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो बस अच्छा, ये चतुर्भुज का चारों कोणों के योग। हाँ और वो इनफाइनाइट की खोज किसने करी है ये भी पूछा था। और अगर हम बात करते हैं जैसे सब्जेक्टिव पेडागोजी के बारे में, तो अलग अलग विषय की जो पेडागोजी वो कैसे स्तर की पूछी जा रही है? सिंपल है या थोड़ी डिफिकल्ट? हमारे हैं उसमें तो थोड़ा मतलब ऑप्शन एक से लगते हैं, 3-3 क्वेश्चन के ऑप्शन एक से लग रहे हैं। हाँ और ज़्यादातर ना ऐसे क्वेश्चन पूछे कि क्या गलत है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या नहीं, ये ज़्यादा। आपने सीटेट का पेपर भी दिया होगा किसी ने? नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। तो लगभग मुझे लगता है कि उसके आधार पर भी अभी क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल आज का मुझे थोड़ा टफ लगा, बाकी तो ठीक था। हाँ कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन भी आ रहे हैं क्या बाल विकास में कुछ? एक ही था सर, सर, कथन और निष्कर्ष का। अच्छा, कुछ क्रू एंड क्रू वाला, और ये ऑप्शन में हाँ, एक ही था, एक ही क्वेश्चन है। व्यवहारवादी कुछ है वो। व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ। हाँ तो गेस्टाल्टवाद से कुछ क्वेश्चन थे क्या आज? जीन प्याजे का तो फिक्स है, वो तो आता ही है। तो तो वो जीन पियाजे तो भाइयों आप सभी को एक बार पढ़ के जाना ही है, क्योंकि अंतिम स्तर तक आपको जीन पियाजे साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा हम स्थायित्व वाला पूछा था ना जीन प्याजे में, यही अगर था हम कि बात कौन करते सी उसकी वो चारों में से कौन सी उसमें आएगा। अच्छा, विशेषताएं पूछी गई होगी हाँ आपको। व्यक्तित्व स्थायित्व का और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि से कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? बुद्धि आया था ना, बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बीन आएगा 1905 में। और क्या आया था बुद्धि से? बुद्धि से वही क्वेश्चन देखने को एक ही मिला। क्वेश्चन। हाँ, बुद्धि मापन से कुछ क्वेश्चन था? बुद्धि मापन से वही था, बुद्धि मापन बस एक का। ही हाँ, और बुद्धि के प्रकार से नहीं था बुद्धि। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बुद्धि के अलावा व्यक्तित्व से, तो व्यक्तित्व से कितने क्वेश्चन थे लगभग? व्यक्तित्व स्टेटमेंट दे रखा था, एक क्वेश्चन था, लेकिन स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट थे। ओके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलो, चारों को शुभकामनाएं। आगामी आप चयन परीक्षा की अब आपको तैयारी में लगना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद साथियों। तो आज हमने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के बारे में विद्यार्थियों से जाना कि बच्चों का मानना था कि इस बार कथन, निष्कर्ष और साथ पे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है उनके स्टेटमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। साथ में गणित के अंतर्गत अभी कुछ क्वेश्चंस आपको जो आयु के साथ में चिन्ह को परिवर्तित करने वाले, और साथ में कुछ जैसे शून्य का आविष्कार, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में हिंदी में देखेंगे गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत ही आपको संधि और साथ में प्रत्यय आदि से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ में संस्कृत वाला जो भाग है वो भी आपका सिंपल ही देखने को मिल रहा है। साथ में आप जो एनवायरनमेंट की तैयारी कर रहे हो, एनवायरनमेंट में भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी कल के पेपर के लिए अच्छे से तैयार होकर के जाइएगा और ईमानदारी पूर्वक बड़े अच्छे से मन लगा करके और माइंड को कूल रख करके पेपर को सोल्व कीजिएगा और अच्छा स्कोर लेकर के आइएगा। ऑल द बेस्ट कल वाले विद्यार्थियों के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।